हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी 2024 का ग्रेजुएट लेवल का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें 5 जून 2025 से 14 जून 2025 तक जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए सभी शिफ्ट के सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं। इनके सारी वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आज की क्लास में 16 जून 2025 का दूसरा शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे। इसका पहला शिफ्ट का वीडियो भी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और इन सब के सॉल्यूशन पहले ही कंप्लीट हो चुके हैं। इनके वीडियोज़ देखने के लिए प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, सानू के घर से कार्यालय तक की दूरी 5 किलोमीटर है। सुबह वह इस दूरी को 1 घंटे में तय करता है, जबकि शाम को घर लौटते समय उसे इसी दूरी को तय करने में 30 मिनट अधिक लगते हैं। दो तरफा यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए औसत चाल निकालना है तो हमें क्या चाहिए, कुल दूरी बटा कुल समय। तो देखिए घर से वो कार्यालय जाता है और फिर कार्यालय से वापस घर आता है, तो कितना दूरी कवर करेगा, घर से कार्यालय तक जाने में 5 किलोमीटर, जब वापस आएगा तो फिर से वो 5 किलोमीटर दूरी कवर करेगा। टोटल कितना हो गया, 5 + 5 10 किलोमीटर। तो हम लोग इसका एवरेज स्पीड निकालना है। कुल दूरी हो गया हमारा 10 किलोमीटर और कुल समय कितना होगा। जाने के क्रम में वो 1 घंटा लेता है, लेकिन जब वो वापस आता है तो उसको 30 मिनट अधिक लगता है, यानी यहाँ 1.5 घंटा इसको लगता है। तो टोटल टाइम कितना हो गया, 1 + 1.5 2.5 आवर्स, यानी 2.5 घंटे का टाइम लगता है। तो कुल दूरी बटा कुल समय डिवाइड कर देंगे इसको 4। तो एवरेज स्पीड आ गया इसका 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। आगे बढ़ते। पंकज, मीरा और अशोक ने एक व्यवसाय शुरू करने के लिए क्रमशः 41,000, 39,000 और 84,000 का निवेश किया। वर्ष के अंत में अर्जित कुल लाभ 49,200 रुपया है। अर्जित कुल लाभ का 29% दान में दिया जाता है और शेष लाभ को उनके निवेश के अनुपात में आपस में बांट लिया जाता है। अशोक का हिस्सा कितना है। ठीक है, देखिए निवेश के अनुपात में प्रॉफिट को बांटा जाता है। तो निवेश इस तरह का है, तो इसका रेशियो ले लीजिए आप। 3 जीरो सबके लास्ट में है, काट देंगे। क्या रेशियो आ गया, 41, 39, 84 लिख देते हैं यहाँ पर। पंकज को P, मीरा को M और अशोक को A। पंकज का है 41 यूनिट और मीरा का कितना है, यहाँ देखिए 39। उसके बाद अशोक का हो गया 84। टोटल लाभ है इसका 49,200। इसका वो 29% जो है दान में दिया जाता है। तो बचा कितना, 100% में 29% उन्होंने दान कर दिया, तो बचा 71%। यानी टोटल प्रॉफिट का 71% ही आपस में बांटेगा, यानी 71/100। अब इसमें किसका हिस्सा निकालना है, अशोक का। देखिए अशोक है कितना, 84, तो 84 का निकालना है और नीचे सबको जोड़ के देंगे तो कितना हो जाएगा, 41, 39, 80 और 80 160, 4 164 हो जाएगा। ये 2 जीरो यहाँ से काट देंगे, 164 से ये कट जाएगा 3 बार में। उसके बाद गुना करना है, इकाई अंक देख लेंगे। 3 × 3, 3 × 12, तो इकाई अंक 2 आ रहा है। ऑप्शन नंबर 1 में है केवल, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते। दो धनात्मक संख्याओं ए और बी, जहां ए जो है बी से बड़ी है, के वर्गों का योगफल उनके गुणनफल का 7 गुना है। उनके वर्गों के बीच के अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए जैसे सवाल में कह रहा वैसे हम लोग लिखेंगे। कह रहा वर्गों का योगफल, 2 नंबर है ए और बी, इनका जब वर्ग का योगफल करेंगे तो क्या हो जाएगा, A² प्लस का B²। ये बराबर है, किसके बराबर है, इनके गुणनफल का 7 गुना, यानी ए बी का 7 गुना, जिसको आप बोल सकते हैं 7AB। हमसे पूछा जा रहा है वर्गों के बीच का अंतर, यानी A² माइनस B² हमसे पूछा जा रहा है। अगर A² माइनस B² निकालना हो तो पहले आपको निकालना होगा A + B इंटू A - B, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है ये। तो A + B कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ पर अगर हम लोग दोनों तरफ 2AB जोड़ दें, ठीक है, 2AB इस तरफ भी और इस तरफ भी, तो क्या हो जाएगा इस तरफ, A² + B² + 2AB। ये फॉर्मूला नहीं बन गया, A + B का होल स्क्वायर, तो लिख देंगे A + B का होल स्क्वायर। और राइट साइड 7AB + 2AB करेंगे तो 9AB हो जाएगा। अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो A + B बराबर क्या होगा, स्क्वायर हटाए तो इधर रूट चढ़ेगा। रूट चढ़ेगा तो 9 का वर्गमूल ले लेंगे पहले 3, और ए भी रूट के अंदर ही रह जाएगा। A + B का वैल्यू हमें पता चल गया। इसी तरह से आपको A - B का भी निकालना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, दोनों तरफ माइनस कर देंगे 2AB। ठीक है, इस साइड भी और इस साइड भी। जब 2AB माइनस होगा तो ये फॉर्मूला बन गया A² + B² माइनस 2AB, जिसको आप बोल सकते हैं A - B का होल स्क्वायर। ठीक है, और राइट साइड 7AB में 2AB माइनस होगा तो बनेगा 5AB।
अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, रूट चढ़ जाएगा, तो a माइनस बी का वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर 5ab। अब a प्लस बी का वैल्यू आपको पता है, a माइनस बी का पता है, यहाँ रख देंगे आपका आंसर आ जाएगा। a प्लस बी है 3 रूट अंडर ए बी, ठीक है, गुना a माइनस बी है रूट अंडर 5ab। तो क्या हो जाएगा गुना करने के बाद, 3 तो है ही बाहर, ठीक है, और रूट 5 है यहाँ पर, इसका वर्गमूल तो आने वाला है नहीं, तो रूट 5 आ जाएगा। उसके बाद देखिए ए बी यहाँ भी है रूट के अंदर, ए बी यहाँ भी है, तो जब दोनों गुना होगा तो ये दोनों रूट के बाहर आ जाएगा, यानी कि ए बी रूट के बाहर रहेगा। ये आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 में ये दिया है, लेकिन ये पूरा पर रूट चढ़ा दिया, जो कि गलत है। सिर्फ 5 तक ही रूट होना चाहिए, ये रूट नहीं होगा, ए बी रूट के बाहर होगा। आप जानते हैं कि मान लीजिए रूट ए गुना रूट ए करते हैं तो क्या हो जाता है, ए हो जाता है। आप समझ भी सकते हैं, इसको जब गुना करेंगे तो रूट अंडर ए गुना ए स्क्वायर बनेगा, फिर ए स्क्वायर का वर्गमूल ए आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ भी रूट के अंदर ए भी यहाँ भी है, यहाँ भी है, गुना करने के बाद रूट हट जाएगा। आगे बढ़ते, 2009 में अमित की आय 22,000 थी। उसकी आय में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है। 2021 में उसकी आय कितनी थी? 10% का फ्रैक्शन 1/10, यानी प्रति वर्ष उसका 10 पर 1 का वृद्धि है, तो रेशियो क्या बन रहा है, 10 से 11। अब यहाँ टोटल टाइम देखेंगे हम लोग, 2019 से 21, 2 वर्ष का टाइम है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। 3 वर्ष का रहता तो क्यूब कर देते। तो ये क्या रेशियो बन गया, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121। यानी 2019 में 100 अगर इसका आय था, तो 2021 में कितना बन गया, 121। जबकि एक्चुअल में आय 2019 का 22,000 था, तो ये 100 यूनिट का वैल्यू 22,000 हो जाएगा। ये कितना गुना है, अब देख रहे हैं कि 22 और 10 यानी 220 गुना है, तो इसको भी 220 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 0 तो आएगा ही लास्ट में, उसके बाद 2 1 का 2 आ रहा है, तो लास्ट में 20 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 में है केवल, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते, इन 3 क्रमिक छूटों के बराबर एकल छूट ज्ञात कीजिए। ठीक है, सिंपल सा सवाल है, पिछले कई शिफ्टों में पूछा जा चुका है। फॉर्मूला लगा देंगे। सबसे पहले तीनों को जोड़ते हैं, तो 13 20 33 4 37 हो गया। उसके बाद माइनस करेंगे, 2 2 का गुना करके जोड़ेंगे, और 13 दूना 26 यानी 260 हो गया, प्लस 20 चौके 80, उसी तरह 4 गुना 13 करेंगे तो 52। इन सबको 100 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। उसके बाद प्लस करेंगे, तीनों को गुना करेंगे पहले, कितना हो जाएगा, 13 चौके 52 दूना 104, उस पर 1 जीरो यानी 1040, इसको 10,000 से डिवाइड करते हैं। तो ये जो कैलकुलेट करने के बाद आपका परसेंटेज आएगा वही इसका आंसर होगा। तो कैलकुलेट कर लेंगे, इन सबको जोड़िए पहले। ये हो गया कितना, 200, एक 340, 50, 90, 392, उसको 100 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, और इसको जब आप 10,000 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर ये पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। तो जोड़ने वाला पहले जोड़ लेंगे, 37 में ये जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 37.104। इसमें आपको माइनस क्या करना है, 3.92, तो 3.92 इसमें माइनस कर देंगे, तो 4, यहाँ 8, और यहाँ पर 1, और यहाँ 3, ठीक है, और यहाँ 3, 33.184% जो है एकल छूट होगा। तो 2 अंक तक लिया है, 18, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते, शिवम का वेतन 12,000 प्रति माह है। वह 4,000 घर के किराए पर, 1,500 बिलों पर खर्च करता है, और बाकी रकम उसकी मासिक बचत है। यदि उसके जन्मदिन के महीने में उसने अपनी सारी मासिक बचत जन्मदिन मनाने पर खर्च कर दी, तो 1 वर्ष में उसकी बचत ज्ञात करें। ठीक है, सिंपल सा सवाल है, पिछले कई शिफ्टों में आया है। तो टोटल 1 वर्ष का अगर देखें तो उसमें टोटल कितने महीने होते हैं, 12 महीने, जिसमें वो जो 1 महीना है, जिस महीना में उसका जन्मदिन था, उस महीना का पूरा इनकम उन्होंने खर्च कर दिया, तो उनको नहीं काउंट करेंगे सेविंग में। ठीक है, तो बचा कितना, 11 महीना। अब देखिए वो खर्च कितना करता है, 4,000 और 1,500, 5,500 रुपया जो है टोटल वो खर्च करता है, कमाता है 12,000, तो 12,000 में 5,500 खर्च होता है, तो बचता कितना है, 6,500। तो 6,500 रुपया पर महीना बचाता है, 11 महीना में कितना होगा, तो इसको गुना कर देंगे 6,500 से, तो 00 लास्ट में आएगा, उसके बाद 5 आएगा, और 11 से 66, 5 71, 71,500 ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। आगे बढ़ते, एक टावर जमीन पर लंबवत खड़ा है। जमीन पर एक बिंदु से जो मीनार के पाद से इतना दूर है
मीनार के शीर्ष का औन्नयन कोण 45 डिग्री है। मीनार की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, जब कोण 45 डिग्री हो तो जो दूरी आधार का होता है वही दूरी ऊंचाई भी होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 है सेम सेम 27.6, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप समझ सकते हैं। मान लीजिए ये जो है मीनार है और यहाँ पर जो है वो बिंदु है जहाँ पर इसका कोण बन रहा है 45 डिग्री का। ये कोण ये 90 होता है, आप जानते हैं। ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा। तो 45 के सामने एक, इधर भी एक, यानी एक एक का रेशियो है। अगर ये 1 यूनिट का वैल्यू आपको 27.6 मीटर है तो इसका भी उतना ही हो जाएगा। आगे बढ़ते, 4 पेन और 3 नोटबुक की कीमत 277 रुपया है। 16 नोटबुक की कीमत 12 पेन की कीमत से 144 रुपया अधिक है। 19 पेन और 12 नोटबुक की कीमत कितनी है? ठीक है, तो इक्वेशन बनाना होगा आपको। मान लेते हैं पेन का प्राइस पी है और नोटबुक का एन है। तो क्या इक्वेशन बनेगा यहाँ पर? 4 पेन है तो 4p प्लस 3 नोटबुक है तो 3n, ये दोनों का योगफल है 277। अब आगे कह रहा है कि 16 नोटबुक और 12 पेन। तो 16 नोटबुक है तो 16n लिख देंगे और इसका जो कीमत है इसके कीमत से 144 अधिक है। तो 16n में से माइनस कर देंगे 12p और बराबर कर देंगे 144। ये आपका दूसरा इक्वेशन हो गया। अब आपको दोनों का वैल्यू निकालना है क्योंकि दोनों के बारे में पूछ रहा है। तो किसी एक को इक्वल कर लीजिए। तो ये प्लस है ये माइनस है तो p को हम लोग इक्वल कर लेते हैं। तो 4 को 12 बनाएंगे तो इसमें क्या करना होगा? आपको 3 से गुना करना होगा। तो ये बन गया आपका 12p प्लस ये क्या बना? 3 तिया 9n बराबर 277 तिया 27 तिया 81, 810 प्लस 21 831, ये हो जाएगा। अब ये दोनों इक्वेशन को आप जोड़ दीजिए। जोड़ेंगे तो 12p कट जाएगा, 9 माइनस 16 ये हो जाएगा 25n। और इस तरफ जोड़ेंगे तो कितना होगा? 4 1 5 7 इधर 9 975, 25 से कटाएंगे 25 तिया 75, 22 25 नमा 225, यानी n का वैल्यू आ गया 39। n का वैल्यू 39 आया तो इस इक्वेशन में रख देंगे तो p का वैल्यू आ जाएगा। तो 4p बराबर क्या होगा? 277, उसमें माइनस हो जाएगा। यहाँ अगर 39 रखेंगे तो 39 तिया 117 उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से p का वैल्यू इसको घटाएंगे तो आएगा आपको 160। उसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 40। पूछ रहा है 19 पेन, एक पेन का 40 है तो 19 का कितना होगा? 19 गुना 40, 19 चौके 76। ठीक है, 760 रुपया हो गया। प्लस 15 नोटबुक, एक नोटबुक का कीमत कितना निकला था? 39। तो 15 का कितना होगा? तो 15 को 40 से गुना कर देंगे, 15 चौके 60, 600 हो जाएगा। उसमें 15 माइनस कर देंगे यानी कि 585 रुपया। जोड़िए दोनों को, 7 5 12 1 1345। तो 1345 रुपया इस सवाल का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते, अमित ने समान राशि साधारण और वार्षिक रूप से संयोजित होने वाली चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की। दोनों राशियों के लिए निवेश की अवधि 2 वर्ष थी और ब्याज दर भी समान थी जो 4% वार्षिक थी। वर्ष के अंत में उसे प्राप्त दोनों ब्याज का अंतर 43 रुपया था। तो निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, नहीं तो देखिए 4% का रेट है तो इसका 2 वर्ष का जो डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर बट्टा 100, इतना परसेंट होता है, जिसको आप बोल सकते हैं कितना? 0.16%, इतना का डिफरेंस है। जबकि रुपया में डिफरेंस है 43 का। तो ये 43 रुपया जो है किसका वैल्यू है? 0.16% का। हमें निकालना है मूलधन, तो 100% का वैल्यू निकाल देंगे। तो पॉइंट हटा के आप यहाँ पर 100 लगा देंगे। 16 से कटाना तो 4 से काट देंगे इसको 25 बार में, फिर 4 से 25 बार में। ठीक है, 16 में 2 4 है, एक 4 से इसको काट दिए, एक 4 से इसको। अब आपको गुना करना है। तो ये हो गया आपका 625, 625 गुना 43 करना है। तो कितना हो जाएगा? ये 625 गुना 40 अगर कर दें तो ये हो जाएगा 25,000। उसमें 625 गुना 3 करके जोड़ना होगा, यानी 1875 इसमें जोड़ देंगे तो कुल मिला के कितना होगा? 25 1 26,875, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते, एक व्यक्ति 1980, 1306 और 540 किलोमीटर की दूरी क्रमशः इस चाल से तय करता है। यदि पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा है तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए हम लोग औसत चाल निकालने के लिए क्या करते हैं? कुल दूरी बटा कुल समय। यहाँ औसत चाल अगर दिया है तो हम लोग क्या कर देंगे? कुल दूरी बटा औसत चाल और निकल जाएगा टोटल समय। तो देखेंगे यहाँ पर पहले आप क्या करिए कि ये देखिए, कुल अगर आपको समय निकालना है तो प्रत्येक डिस्टेंस को प्रत्येक स्पीड से डिवाइड करना होगा, तो अब जाके आपको टोटल टाइम का पता चलेगा। तो 12 किलोमीटर के चाल से 1980 किलोमीटर जा रहा है तो
कितना टाइम लगेगा, 12 से इसको डिवाइड करेंगे, 12 एक का 12, 12 छः के 72, 12 पंचे 60, 165 घंटा। उसके बाद x के चाल से ये चल रहा है तो यहाँ पर नहीं डिवाइड होगा तो इसको लिख देंगे 1306/x प्लस 36 के चाल से 540, तो 36 का 1.5 गुना यानी कि 15 घंटे का टाइम यहाँ पर लग रहा है। ये हो गया आपका टोटल टाइम इस साइड। अब इसी तरह से यहाँ भी हम लोग कर देंगे टोटल टाइम। उसके लिए क्या करना होगा, कुल दूरी निकालना होगा। कुल दूरी कितना है, 19 13, ये हो गया आपको 19 3 22 10 32 5 3700, इधर 120 यानी कि 3820 6 26, तो 3826 किलोमीटर हो गया। और इसका एवरेज स्पीड 14 है तो 14 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से टोटल टाइम आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर x का वैल्यू निकाला जिसको घटाएंगे, 2 से कट रहा है, 7 बार में 2 से 19 13, ये 1306 x को इस तरफ रखेंगे, बाकी ये दोनों को जोड़ के उस तरफ भेज देंगे तो 165 प्लस 15 ये हो जाएगा 180, इस तरफ जाएगा तो पहले 1913/7 लिख देंगे, उसमें माइनस कर देंगे हम लोग 180, तो यहाँ से 1306/x का वैल्यू क्या आएगा, ये 18 सतह 126, 1260 इसमें माइनस होगा, ठीक है। तो 1260 माइनस करेंगे तो 600, और इधर आ गया आपको 53, 653 और नीचे 7। देखिए 653 का ये 2 गुना है, 2 बार में काट देंगे तो x का वैल्यू क्या हो गया, 7 दूना 14, तो 14 ही इस सवाल का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते, एक आयत की छोटी भुजा लंबी भुजा से 15 सेंटीमीटर कम है, इसके क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान इसकी परिधि के संख्यात्मक मान के 5 गुने के बराबर है, इसकी लंबी भुजा की लंबाई कितनी है। ठीक है, हम लोग मान लें कि ये जो लंबी भुजा की लंबाई है वो x है, ठीक है। अगर ये x है तो चौड़ाई कितना होगा, उससे 15 कम यानी x - 15। अब एक लंबाई एक चौड़ाई है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी इन दोनों को जब गुना कर देंगे तो हमारा क्षेत्रफल मिल जाएगा। और कह रहा है कि क्षेत्रफल का जो मान है इसके परिधि के मान के 5 गुने के बराबर है। अगर ये लंबाई चौड़ाई है तो यहाँ से परिधि कैसे निकलेगा आयत का, आयत का परिधि होता है 2 × l+b, यानी दोनों को जोड़ के 2 गुना करेंगे तो यह हो जाएगा x + x 2x और माइनस का 15। इसका जब 2 गुना करेंगे तो आपका परिधि हो गया, लेकिन इसका 5 गुना के बराबर है तो इसको हम लोग 5 गुना कर देंगे। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालना है तो एक तरीका ये कि आप ऑप्शन रख के देख सकते हैं, और जो ऑप्शन सबसे आसान है वो पहले रखेंगे। और दूसरा तरीका है कि इसको गुना कर लीजिए, x गुना x x² हो जाएगा, उसके बाद माइनस का 15x, इस तरफ कितना हो गया 5 दूना 10, 10 गुना 2x ये हो जाएगा 20x, इस तरफ ले आएंगे माइनस में हो जाएगा 20x, और 10 गुना 15 ये प्लस में 150 हो जाएगा इस तरफ, क्योंकि उधर माइनस होगा बराबर 0। तो ये वैल्यू हो गया x², 15 20 35 माइनस में प्लस का 150। अब ये द्विघात समीकरण है, x का वैल्यू निकालना तो बीच वाला पद को तोड़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का 30 और माइनस का 5। अब देख रहे हैं कि -30 -5 माइनस का 35 होगा, गुना करने के बाद प्लस का 150 होगा। लेकिन ये आपका आंसर नहीं होता, उसके लिए चिन्ह बदलना होता, तो x का 2 वैल्यू आएगा, प्लस में दोनों आएगा 30 और 5। अब x का वैल्यू कौन सा लेंगे, देखिए अगर आप 5 लीजिएगा लंबाई जो x माने हैं तो चौड़ाई कितना होगा, 5 से 15 कम, जो कि नेगेटिव हो जाएगा, इसका मतलब 5 पॉसिबल है ही नहीं, तो 30 पॉसिबल है, 30 ही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ। आगे बढ़ते, सचिन ने एक दुकान से 1120 रुपया प्रति किताब की दर से 51 किताबें खरीदी और दूसरी दुकान से 905 रुपया प्रति किताब की दर से 49 किताबें खरीदी। उसने प्रति किताब औसत कीमत कितनी चुकाई। तो ये जो किताबों का संख्या है वो उसका रेशियो ले लीजिए, 51 किताब है, उसके बाद 49 है, कटेगा तो नहीं, यही इसका रेशियो हो गया। तो 51 किताब जो है 1120 के प्राइस से खरीदा तो यहाँ 1120 लिख देंगे, और 49 किताब का प्राइस है 905 रुपया प्रति किताब, तो यहाँ पर 905 आ जाएगा। अब आपको एवरेज निकालना है तो क्या करना होगा, छोटा वाला को एवरेज मान लेंगे यानी 905 को, उसके बाद देखेंगे कि इससे ये कितना अधिक है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 215 अधिक है ये, और इसका क्वांटिटी कितना है 51 है, तो यहाँ पर प्लस कर देंगे 215 गुना 51, ये डेविएशन आया आपका। इसको क्या करेंगे, ये आप टोटल में बांट देंगे, ये 51 + 49 कितना हो जाएगा 100, 100 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कैलकुलेट करिए 905 प्लस ये कितना हो गया, घटाएंगे इसको तो ये 2.15 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, गुना करिए 51 दूना 102 तो आएगा ही, प्लस 51 गुना 0.15 करना तो ये कितना हो जाएगा
15 पचे 75, यानी 7 के करीब ये आ रहा है। इसके बाद छोड़ देंगे हम लोग, पॉइंट में आएगा। तो 905 एक 1007 714, तो 1014 जो है आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। आगे बढ़ते, इसका मान ज्ञात करना है। इकाई अंक देख लीजिए, 1 गुना 9, 9 आना चाहिए एक ही ऑप्शन में, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते, ए बी केंद्र क्यू वाले वृत्त के लघुखंड में एक जीवा है। पी दीर्घ चाप ए बी पर स्थित एक बिंदु है। वह बिंदु डी से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं ए डी और बी डी है। यदि कोण ए पी बी 39 डिग्री है तो कोण ए डी बी की माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए समझिए इसको। मान लीजिए कि ये जो आपका वो सर्कल है जिसके बारे में ये बात कर रहा है, और ये इसका केंद्र है, इसका नाम क्या है, क्यू है। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि पी दीर्घ चाप ए बी पर स्थित एक बिंदु है। ए बी क्या है, ए बी जो है लघु खंड में स्थित एक जीवा है। तो मान लीजिए कि ये जो है आपका ए बी है और ये जीवा है। पी दीर्घ चाप ए बी पर स्थित एक बिंदु है, तो यहाँ पर ये जो है ए से बी अगर इस तरफ जाएंगे तो ये हो गया आपका लघु चाप। ठीक है, और इस तरफ हो गया आपका दीर्घ चाप। तो इस पर कहीं पर मान लीजिए ये पॉइंट है आपका पी। अब बाह्य बिंदु डी से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींची गई है ए डी और बी डी। तो मान लेते हैं कि ये जो है आपका पॉइंट है डी। यहाँ से एक स्पर्श रेखा इस तरह का खींचेंगे और एक स्पर्श रेखा इस तरह से खींच देंगे। दिया है ए पी बी 39, ए पी बी, तो ए से पी को मिलाएंगे इस तरह से और पी से बी को मिला देंगे। तो ये जो एंगल बना ये है 39 डिग्री। पूछ रहा है ए डी बी, ये वाला कौन पूछ रहा है, मान लेते थीटा है। तो ये कैसे निकलेगा, देखिए अगर परिधि पर 39 डिग्री का कोण बन रहा है तो यहाँ पर कितना बनेगा, अगर इसको हम लोग ए से मिला दें और इसको बी से भी मिला दें तो ये वाला जो कोण बना है ये आपका इसका 2 गुना हो जाता है, यानी 39 का 2 गुना ये हो जाएगा 78 डिग्री का। अब ये क्यू ए क्या है, त्रिज्या है, और ये स्पर्श रेखा। तो हम लोग क्या जानते हैं, त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है और ये भी 90 डिग्री का कोण बनता है। आप सीधा सीधा याद रख सकते हैं इसको कि ये जो केंद्र पर कोण है और ये बाहर में जो कोण है, इन दोनों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, 180 में एक कोण आपको पता है 78, तो ये थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 180 माइनस 78, यानी इसको आप 102 डिग्री आंसर लगाएंगे। ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। आगे बढ़ते, दो नल एक टंकी को क्रमशः 4 घंटे और 32 घंटे में भर सकते हैं। एक तीसरा नल इसे 4 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो पूर्णतः खाली टंकी का 1/4 हिस्सा भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, देखिए लॉजिकली सवाल को देखिएगा तो कुछ नहीं है इसमें। अब देख रहे हैं कि पहला नल इसको 4 घंटे में भरता है, दूसरा नल 32 घंटे में, और ये जो तीसरा नल इसको 4 घंटे में खाली करता है। अगर हम लोग पहला नल और तीसरा नल को देखें और दोनों जब साथ चले तो क्या हो जाएगा, ये 4 घंटे में भरता है और ये 4 घंटे में खाली करता है। जब दोनों साथ चलेगा तो इसका एफिशिएंसी 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो कुल मिला के 32 घंटा में ही टंकी को भरेगा केवल दूसरा नल। तो 32 घंटा में टंकी को पूरा भर देगा, लेकिन 1/4 ही भरना है तो इसका 1/4 टाइम ही लगेगा, यानी 8 घंटे का टाइम लगेगा। ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ। आगे बढ़ते, यदि किसी डेटा की माध्यिका उसके बहुलक से इतना कम है तो डेटा की माध्यिका उसके माध्य से कितना अधिक होगा। मूलानुपाती सूत्र का उपयोग करना। इंपायरिकल रिलेशन क्या होता है, बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य। बहुलक को x मानते हैं, माध्यिका को y और माध्य को z। तो क्या हो जाएगा, बहुलक यानी x बराबर 3 गुना माध्यिका 3y माइनस 2 गुना z यानी 2z। अब इसमें माध्यिका और बहुलक का अंतर है, तो ये बहुलक इसमें अगर आप लोग माध्यिका यानी y माइनस कर देंगे दोनों साइड तो क्या होगा, इधर आपको मिलेगा x माइनस वाई, यानी बहुलक माइनस माध्यिका, जिसका यहाँ दिया है वैल्यू 80.32 बराबर हो जाएगा कितना, 3y में y माइनस होगा तो 2y बचेगा, 2z यहाँ तो 2 कॉमन ले लेंगे और कोष्टक में बच जाएगा y माइनस जेड। ये y माइनस जेड क्या है, माध्यिका माइनस माध्य है, और यही हमसे पूछा जा रहा है। तो इसका वैल्यू कितना होगा, 2 से इसको कटा देंगे तो 40.16। ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। आगे बढ़ते, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का व्यास और तिर्यक ऊंचाई क्रमशः ये दोनों है। दिए गए शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये शंकु का आयतन होता है क्या, 1/3 पाई यानी कि 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर यहाँ पर दिया है, व्यास 30 है तो आर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इसका स्क्वायर करना है तो यानी 2 बार गुना कर देंगे। इंटू एच चाहिए,
अब एच तो हमें नहीं है, ये है तिर्यक यानी ये एल का वैल्यू, तो एच कैसे निकलेगा? देखिए आर है आपका 15 और एल है आपका 113। एच जो होगा इसके ट्रिपलेट में होगा, तो 15 और 113 का ट्रिपलेट तो हम लोग जानते नहीं है, तो निकालना होगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, रूट अंडर एल का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर, यानी एक बार दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा, 113 15 128 गुना एक बार दोनों का अंतर ले लेंगे, तो 113 में 15 घटाएंगे तो 98 बचेगा। तो ये हो जाएगा आपका, इसको तोड़ देंगे 64 दूना, ठीक है, 64 दूना 2 से इसको गुना कर दीजिए, 98 दूना 196 हो जाएगा। तो 64 का वर्गमूल 8 आ जाएगा, 196 का 14 आ जाएगा, तो 14 8 112। एल एच का वैल्यू कितना आ गया, 112, यहाँ रख देंगे 112, ठीक है। अब आप इसे नोट कर सकते हैं, ये एक ट्रिपलेट है 15 113 और 112 का, ठीक है। ये 7 से कट जाएगा 16 बार में, 3 से इसको काट देंगे 5 बार में, अब नहीं कटने वाला है, गुना कर लेंगे, ये होगा 22 पंचे 110 और यहाँ पर 15 गुना 16 240, यानी 110 गुना 240 करना है, तो लास्ट में 2 जीरो आएगा ही, तो 2 जीरो लास्ट में यहाँ पर है केवल, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते, एक धावक 5 दौड़ों में और दौड़ इस तरह का दूरी दिया हुआ है, प्रत्येक दौड़ में तय की गई औसत दूरी कितनी है, तो इन सब का औसत निकालना, तो सबको जोड़ दीजिए, 8 5 13 6 19 7 26 9 35 और 5 डिस्टेंस है तो 5 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो 7 किलोमीटर एवरेज इसका आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते, 34 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 17 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए क्रय मूल्य सीपी और विक्रय मूल्य एसपी, तो क्रय मूल्य के साथ 17 पुस्तक है तो ये आ जाएगा विक्रय मूल्य में, और विक्रय मूल्य के साथ 34 पुस्तक है तो ये आ जाएगा क्रय मूल्य में, यानी 34 का सामान आप 17 में बेच रहे हैं, सीधा सीधा आप आधा का यहाँ पर क्या है वैल्यू मिल रहा है, तो कितना का नुकसान हो गया, 50% का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 में है 50% नुकसान, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते, 76 घंटे और 7 दिन का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये 76 घंटा है ही, इसका अनुपात निकलना 7 दिन से, तो 7 दिन में कितने घंटे हो जाएंगे, 7 गुना 24 कर देंगे, घटा दीजिए इसको 4 से, ये कट जाएगा 6 बार में, 4 से 19 बार में, तो 19 अनुपात 7 6 की 42, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर। आगे बढ़ते, 3 संख्याएं इस अनुपात में, इनका एलसीएम ये है तो एचसीएम ज्ञात कीजिए। रेशियो दिया है, रेशियो में अगर एलसीएम निकालें तो कितना होगा, सबको गुना कर देंगे 63 आ जाएगा, जबकि यहाँ पर कितना है एलसीएम 6930, तो एक्चुअल एलसीएम के ये बराबर कर देंगे। हमें एचसीएफ निकालना, रेशियो में एचसीएफ निकालें तो 1 आएगा, तो 1 यूनिट का वैल्यू आपको निकालना, तो 63 से इसको डिवाइड करना होगा, 63 1 का 63, फिर से एक बार में और 0, 110 इस सवाल का करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते, एक विक्रेता अपने माल पर क्रय मूल्य से 28% अधिक मूल्य अंकित करता है, ग्राहक की मांग पर वह बिलों पर 25% की छूट देता है, विक्रेता को कितने प्रतिशत लाभ या हानि होती है, ठीक है। देखिए मार्कअप परसेंट और डिस्काउंट परसेंट दिया तो हम लोग सक्सेसिव फार्मूला से आराम से लाभ या हानि परसेंट निकाल सकते हैं। 28% बढ़ाया है और 25 का डिस्काउंट दिया तो क्या हो जाएगा, बढ़ाया है तो प्लस में 28 आएगा, डिस्काउंट दिया तो माइनस में 25 आएगा, एक प्लस एक माइनस है तो आगे माइनस में आएगा, 28 गुना 25 बटा 100, इतना परसेंट इसका जो है प्रॉफिट या लॉस होगा, प्लस में आया तो प्रॉफिट, माइनस में आया तो नुकसान। 25 से इसको 4 बार में, 4 से ये 7 बार में, कितना हो गया 25 7 32, 28 में 32 घटाएंगे माइनस का 4%, तो माइनस में आया है, नुकसान होगा 4% का, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते, यदि ये दिया है सी बराबर 4 है, बी बराबर 10 है, तो सी का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बीच वाला का गुणनफल बाहर के दोनों के गुणनफल के बराबर होता है, तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ए सी, ठीक है। तो आप लिखेंगे ए सी बराबर बी स्क्वायर, बी का वैल्यू 10 है तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। अब देखिए सी बराबर 4 है तो सी का ये वैल्यू जो है यहाँ से रिप्लेस कर दीजिए, तो ये 4 ए आ जाएगा यहाँ पर और ए पहले से, तो कुल मिला के 4 ए का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 100, 4 से काट देंगे इसको 25 बार में, तो ए स्क्वायर 25 है तो ए का वैल्यू 5 आ गया, ए का 5 आ गया, हमसे सी पूछ रहा, सी बराबर 4 है तो ए का वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो 4 गुना 5 यानी 20 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं, इसका मान ज्ञात करना, 900 का वर्गमूल 30 आ जाएगा, 30 को इसमें जोड़ेंगे 169 हुआ, इसका वर्गमूल 13, 13 को इसमें जोड़ेंगे 225 होगा, 225 का वर्गमूल 15। आगे बढ़ते,
द्विघात समीकरण यह है, इसका विविक्तर 9 के बराबर है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट 9 है, तो देखिए डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आपको 9 के बराबर है, तो यहाँ पर वैल्यू रख दी। b क्या होता है, x का गुणांक 3, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। a है क्या, एक्स स्क्वायर गुणांक 1, और ये k है, तो यहाँ पर माइनस का 4k बराबर 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर k का वैल्यू आपको 0 मिलेगा। ठीक है, 9 दोनों तरफ 0 हो जाएगा, कट जाएगा, और माइनस 4 के बराबर 0, तो k बराबर 0 होगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। पानी की एक टंकी को समान क्षमता के 43 पाइपों का उपयोग करके 40 मिनट में भरा जा सकता है। यदि दी गई समान क्षमता के 9 पाइपों का उपयोग किया जाए तो पानी की टंकी कितने मिनट में भर जाएगी। ठीक है, देखिए मान लीजिए एक पाइप का क्षमता 1 यूनिट है, तो 43 यूनिट हो जाएगा टोटल, और 40 मिनट में भर रहा है, तो टंकी का कैपेसिटी आ जाएगा 43 गुना 40। अब इसको कौन भरेगा, 9 पाइप, पाइप का जो इफिशियंसी है वो समान है, तो 9 से इसको डिवाइड कर दीजिए, आपका टाइम निकल जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट में निकालना और नज़दीक है तो क्या करेंगे हम लोग, गुना कर लेंगे, 43 चौके 160 प्लस 12 172, 1720 हुआ, 9 से डिवाइड करेंगे, 9 एक का 9 जाएगा, 82 हुआ, 9 नमा 81 जाएगा, 9 एक का 9 जाएगा, उसके बाद पॉइंट आ जाएगा, 191 के बाद पॉइंट यहाँ पर है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते, फ्रैक्शन यह है, इसकी माध्यिका ज्ञात करें। सिंपल सा सवाल रहता है ये, इसको पहले आरोही क्रम में लिखना होता है, फिर उसके बाद माध्यिका हम लोग उससे निकालते हैं। तो टोटल कितने फ्रैक्शन है, 3, 3, 6, 3, 9, 2, 11, यानी n यहाँ पर 11 है। फ्रैक्शनों की संख्या विषम है, तो बीच वाला पद इसका माध्यिका होगा। तो टोटल 11 पद है, उसमें बीच वाला कौन सा पद होगा, छठा पद। ठीक है, आप n+1/2 भी कर सकते हैं। तो इसको सबसे छोटे संख्या से लिखते हुए आरोही क्रम में छठा पद तक लिखेंगे और वही इसका आंसर हो जाएगा। तो सबसे छोटा यहाँ पर 14 है, 14 लिखेंगे। उसके बाद आपका क्या है, 29 है। ठीक है, उसके बाद 31 है, फिर आपका 36 है, उसके बाद आपका 40 है, और फिर 44 है। तो छठा पद तक ही लिखेंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा 44। आगे बढ़ता हूँ, इसका समतुल्य भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये क्या है, इसको आप लिख सकते हैं 1.2 2 पर रेकरिंग। इसको फ्रैक्शन में बदलने के लिए आपको पॉइंट और रेकरिंग छोड़ के नंबर लिखना होगा 12, उसमें माइनस करेंगे जिसका रेकरिंग नहीं हो रहा है, जैसे यहाँ 1 है, और नीचे पॉइंट के बाद जितने अंकों का रेकरिंग हो रहा है उतना 9 आएगा नीचे, तो ऊपर हो गया 11 और नीचे हो गया 9। यह इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते, साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में इतना, 4 वर्ष में इतना हो जाती है, वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, मान लीजिए कि मूलधन जो है P है, वो 2 वर्ष में 1300 बन जा रहा है। ठीक है, टाइम कितना लग रहा है, 2 वर्ष का। फिर यही मूलधन जो है 4 वर्ष बाद ये बन जा रहा है 2100। अब देख रहे हैं 2 वर्ष में इतना, 4 वर्ष में इतना, तो टोटल इन दोनों के बीच में कितना का गैप हो गया, 4 - 2 2 वर्ष का। और रुपया में गैप देखें तो 21 में से 13 घटाएंगे तो 800 का गैप मिला। 2 वर्ष में 800 का ब्याज है, तो यहाँ भी 2 वर्ष में 800 का ब्याज मिला होगा। P में 800 जोड़ने के बाद 1300 हुआ होगा, तो P का वैल्यू कितना है, 13 में 800 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 500, यानी हमारा मूलधन हो गया 500। अब ब्याज का दर निकालना है, तो दर निकालने के लिए आपको ब्याज चाहिए 1 साल का, तो 2 साल का 800, तो 1 साल का 400 आ जाएगा। तो प्रत्येक साल 400 का ब्याज मिल रहा है, 500 के ऊपर कितना परसेंट हो जाएगा, 0 काट देंगे, 4/5 80%। ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। आगे बढ़ते, एक सम अष्टभुज के विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो विकर्णों की संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, n इंटू n माइनस 3/2। इसमें आपको वैल्यू रखना है n का, n मतलब ये जो बहुभुज है इसमें कितने भुजा हैं, तो सम अष्टभुज है, 8 भुजा है, तो यहाँ पर 8 लग दीजिए। 8 गुना 8 माइनस 3 5/2, 2 से काट देंगे 4 बार में, 4 गुना 5 20, यानी 20 विकर्ण है इसमें टोटल 2। ऑप्शन नंबर 2 ठीक है। आगे बढ़ते, तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।